के क्वाडानारे नीर ते में गंगा जल शीर नगा रंदे खीर छोड़ो कृपा राम ऋषि। नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वॉइस ऑफ जैसलमेर आपको अनेक कहानियाँ, किस्से और जो यहाँ के हमारे पुराने साहित्यकार है या किसी ग्राम विशेष के व्यक्ति है उनसे मुलाकात करवाता रहता है, जन चर्चाएं करता रहता है। इसी कड़ी में आज हम हजारा राम जी, सेवानिवृत्त राजकीय संग्रहालय एवं पुरातत्व विभाग राजस्थान से ग्राम मंदा के हमें मिले और उनसे हमने ग्राम के बारे में चर्चा की, ग्राम मंदा के बारे में चर्चा की। तो ऐसा है कि जैसे हम किसी गांव के अंदर जाते हैं तो उस गांव की पहचान वहाँ के तालाब, वहाँ के किसी शौर्य वीर गाथा के अनुसार, या उस गांव का जब निर्माण किया गया तो कोई व्यक्ति विशेष ने कोई ऐसा घटनाक्रम किया हो या अन्य कई कारणों से वो गांव पहचाना और जाना जाता है। तो ये गांव भी एक पालीवाल ब्राह्मण की उस अनुशासन प्रणाली जो कि जल बचाने के लिए विशेष महत्व रखती थी, उसी पर एक दोहे के साथ प्रारंभ होती है। तो आइए हम बात करते हैं हजारा राम जी से। आपने गौरी मो तलाई देखी सा कड़वीसर नो, बहुत ही बढ़िया तलाई है। ये तलाई के बारे में कुछ बताओ, क्योंकि मैं ये जल पियो बहुत ही मीठो पानी है। तो आप ये तलाई के बारे में कुछ बताओ। मोना आप गाँव है। हमारा गांव ये भगूलाल जी पालीवाल एक ब्राह्मण हुआ करते थे। वो क्या है कि इतने तालाब के बारे में वगैरह बस स्वच्छता के लिए वहाँ रखते थे। तो गायाँ है, पशु है, ऊँटने वगैरह जब जो तालाब के अंदर पीने आते थे तो वो सभी को पानी पिलाने के बाद उनको सबको कहता वो पीछे की साइड में ले जाओ। उसी वजह से क्या वो कचरा नहीं, वो अंदर उसका पैसा वगैरह उसके अंदर नहीं के स्वस्थ रहे, इसलिए उन्होंने क्या है कि एक परिपाटी बना रखी थी जिससे पास वाले गांव नगा, तेजबाला, सुल्ताना, अर्जना ये यहाँ के आते थे। ऊँटनी और गायें वगैरह बकरियाँ वगैरह आते थे तो उनको लेते, तो वो एक को भी वहाँ पे नहीं रहने देते, इसलिए लोग उनसे परेशान थे। इसलिए उन्होंने नगा के गांव के एक राजपूतों ने एक कहावत कही है कि क्वाडानारे नीर ते में गंगा जल शीर नगा रंदे खीर छोड़ो कृपा राम ऋषि। वो कृपा राम क्या है कि इतना क्रूर था कि वो वहाँ बैठने नहीं देता था पशुओं वशुओं को। जैसे ये पानी एक गंगा जल की शीर की तरह है, आपने भी देखा होगा और अभी भी अपन देख सकते हैं। वहाँ एक माता जी का मंदिर भी है, उसके अंदर अच्छी मूर्ति है, बहुत ही बढ़िया मूर्ति है। अब धीरे धीरे वो क्या है कि लुप्त होता जा रहा है। गवर्नमेंट इसकी ओर थोड़ा ध्यान दे दें तो आने वाले समय में इसलिए बहुत ही अपन को फ़ायदा मिल सकता है। आपके जैसे मंदा की तलाई के बारे में आपने बताया, तो मंदा गांव के बारे में बताओ। ये गांव की बसावट में पहले कौन रहते थे अधिक, अभी आज कौन रह रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये मंदा गांव पुराने समय से पालीवाला का गांव है। यहाँ सभी पालीवाल लोग रहते थे। उस टाइम में क्या है कि जो उनके नौकर चाकर जैसे लोग भी रहते थे। ये हमारा पुश्तैनी गांव नहीं, हमारा पुश्तैनी गांव ब्रह्मसर है। तो हम यहाँ से जब ये रघुनाथ सिंह महाराज का जब यहाँ पे सीएड का जब यहाँ पे मतलब हो गया था, मर्डर हो गया था, उसके बाद में इस गांव को है जो ब्रह्मसर को हटा दिया था, खालसे कर दिया। हाँ अच्छे कर दिया था। तो हमारा जो एक बूढ़ा आदमी था, उसके 2 बच्चे थे, ये रवाना हो गए बैलगाड़ी से जा रहे थे पाकिस्तान। तो बीच में से वो मंदा जब पहुँचे तो बिल्कुल दिन बिल्कुल अस्त होने वाला था। तो भगवान कृपाराम जी आए कि भाई ऐसी बात है, कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम? तो हम भाई मेघवंशी है और हम जा रहे हैं पाकिस्तान। तो भाई दिन अस्त है और तुम यहाँ पे ठहर जाओ, सुबह चले जाना। तो उनके मन में यही था कि हमारे यहाँ कोई गायें बकरी लेने के लिए देखने के लिए कोई नहीं है, तो इनको बिठा दूँगा। तो इनको रात को चर्चा की तो इन्होंने मना कर दिया कि भाई हम तो पाकिस्तान जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। आप कहोगे आप मर्डर वर्डर गाय वाय के आप इसको उठाओ, हम ये नहीं काम करेंगे, इसलिए हम पाकिस्तान जाएंगे। तो उन्होंने पालीवाल जी ने अपने हिसाब से सुबह रवाना हुई, जब जाने लगे तो अपनी पाग थी लंबी कर दी कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ, इसको आप लांग के चले जाओ तो जा सकते हो। जब उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं जाएंगे, जब बोलो कि हम एक हमारा गायों को और बकरियों को ये ऊँटों को लगाते दाग, वो दाग हम चेंज नहीं करें, हमारी पाग है वो चेंज नहीं करेंगे, हम आपके साथ में रहेंगे, गाय देखेंगे, बकरियां भी देखेंगे, ऊँट देखेंगे, घोड़े देखेंगे, खेती बाड़ी का काम करेंगे, लेकिन ये मर्डर वाला काम वगैरह हम काम नहीं करेंगे।
उसी अनुसार से ये बस गए वहाँ पे। और उनके 2 बच्चों की शादी खिंसर गांव, पालीवाला का गांव, उस गांव पे मेघ बसी रहते उनके साथ में किया। और धीरे धीरे अभी हम वहीं से निवास करते आ रहे हैं। अभी ये नाई है, सुथार है, कुंभार है और मेघवाल ज़्यादा बस्ती है और राजपूतों का भी है यहाँ पे। महाजन भी रहते हैं वहाँ पर? महाजन भी एक भगवान दास जी महेश्वर जी वहाँ पे पहले पुराने टाइम में रहते थे। उन्होंने भी हमारे को ये ऊनी वस्त्र, खादी वस्त्र का काम करवाया। जो ये हमारे जो बुनकर का काम हम करते हैं, पुश्तैनी काम है हमारा बुनकर का, जो इन्होंने किया पुराने ज़माने आजीविका के लोगों को दी। और अभी भी ये भगवान दास जी का वहाँ पे मकान है। अब शायद मेरे हिसाब से वो एक्सपायर हो गए हैं। उनके बच्चे कुछ उधर जान नहीं देते हैं, शायद किसी को सेल कर दिया। बहुत बहुत बढ़िया, आपने हमें आपके गांव मंदा के बारे में जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। थैंक यू सर, धन्यवाद सर वगैरह।